हाँ हेलो बच्चों। तो आज हम लोग चैप्टर 2 के अंदर 2.3 का कंसेप्ट पढ़ेंगे, है ना। और पिछले क्लास में आप लोगों ने एक क्वेश्चन पूछा था मुझे, मैंने बोला था कि मतलब इस क्लास में मैं बताऊंगा। एंड दिस वाज अबाउट जीरो पॉलिनोमियल, है ना बेटा। आप लोगों ने जीरो पॉलिनोमियल के बारे में पूछा था, याद है ना। ठीक है, तो हम लोग उसी से स्टार्ट करते हैं क्योंकि इसमें प्रॉब्लम है, इसमें आपको कन्फ्यूज करता है टॉपिक, बहुत बच्चों को कन्फ्यूजन है। ध्यान दीजिएगा, जीरो पॉलिनोमियल। देखो बेटा, जीरो पॉलिनोमियल का मतलब है कि इफ वी आर राइटिंग पॉलिनोमियल पी एक्स बराबर जीरो, ठीक है। अगर आप पॉलिनोमियल को अब जीरो लिखते हैं, आपको मालूम है जीरो कांस्टेंट वैल्यू है, दिस इज कॉल्ड जीरो पॉलिनोमियल। ये आप जीरो पॉलिनोमियल आप बोल सकते हो। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है यहाँ पर कि जीरो पॉलिनोमियल की डिग्री क्या होगी, ठीक है ना। ये सबसे बड़ा क्वेश्चन है, बहुत बच्चों को कन्फ्यूजन है। ध्यान से सुनिएगा बेटा, जीरो पॉलिनोमियल का डिग्री डिफाइन नहीं है, याद रखेंगे। जीरो पॉलिनोमियल का डिग्री डिफाइन नहीं है। क्यों नहीं है, अब सोचें। आप जीरो को कैसे लिख सकते हैं, जीरो इंटू एक्स, जीरो इंटू एक्स भी जीरो होगा। आप इसको जीरो इंटू एक्स स्क्वायर भी लिख सकते हो, जीरो इंटू एक्स का पावर 3 भी लिख सकते हो, सो ऑन, ठीक है बेटा। तो आप जीरो को इस तरह से जब रिप्रेजेंट करेंगे तो इसका मतलब इसकी डिग्री डिफाइन नहीं है। क्लियर है यहाँ तक? ठीक है ना। तो बच्चों, ये तो आपका डाउट था। और अब हम लोग आज की क्लास में आगे बढ़ते हैं। आज की क्लास में बेटा हम लोग पढ़ने जा रहे हैं, ध्यान दीजिएगा, दिस इज कॉल्ड डिवीजन एल्गोरिथम, याद रखेंगे, है ना, डिवीजन एल्गोरिथम। तो टॉपिक है डिवीजन एल्गोरिथम ऑफ पॉलिनोमियल्स। इस हेडिंग को ध्यान से समझे बेटा, डिवीजन एल्गोरिथम ऑफ पॉलिनोमियल्स, मतलब पॉलिनोमियल्स का डिवीजन और एल्गोरिथम क्या है, इसका क्या मतलब है, इसके द्वारा हम किस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, अच्छा से समझेंगे। सपोज करो कि वी हैव पी एक्स, ठीक है ना, एंड वी हैव ए जी एक्स, ठीक है। हमारे पास दो पॉलिनोमियल है, पी एक्स है, जी एक्स, ठीक है बेटा। और यहाँ पर सपोज कर लो कि जी एक्स इज नॉट इक्वल टू जीरो। अब ये इंपॉर्टेंट चीज़ है कि सर जी एक्स जीरो क्यों नहीं लोगे, क्योंकि बेटा हम यहाँ पर पी एक्स पॉलिनोमियल को जी एक्स से डिवाइड करने जा रहे हैं, है ना बेटा। तो ऑब्वियस है कि जी एक्स के लिए कंडीशन फुलफिल होना चाहिए। तो बच्चों अब बताइए कि पी एक्स को अगर हम डिवाइड करेंगे जी एक्स से, ठीक है, तो वी हैव कोसेंट हमारे पास आएगा ना। सो दिस इज अनदर पॉलिनोमियल क्यू एक्स, ठीक है बेटा। और साथ साथ आपको रिमाइंडर भी बचेगा आर एक्स। ध्यान दीजिए, पी एक्स इज गोइंग टू बी डिवाइड बाय जी एक्स एज पर द रूल ऑफ डिवीजन एल्गोरिथम, है ना। डिवीजन एल्गोरिथम का मतलब यही है, वी आर गेटिंग क्यू एक्स, हमें क्यू एक्स मिलेगा एज वेल एज आर एक्स, है ना बेटा। ऑल दीज फोर आर कनेक्टेड, ये चारों आपस में इंटरलिंक है बाय डिवीजन एल्गोरिथम। क्या है बेटा कनेक्शन, ध्यान दीजिएगा, पी एक्स, दिस पी एक्स कैन बी रिटन एज जी एक्स इंटू क्यू एक्स। आप बोल सकते हैं जी एक्स इंटू क्यू एक्स प्लस आर एक्स, ठीक है। मतलब आप इस तरह से चारों के बीच में लिंक बना सकते हो। क्लियर है यहाँ तक? बच्चों यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है बेटा कि डिवीजन एल्गोरिथम के द्वारा जो आर एक्स मिल रहा है ना, यस दिस इज अनदर पॉलिनोमियल आर एक्स, ठीक है। इसका बेटा नेचर क्या हो सकता है, ध्यान से सुने। आर एक्स जीरो भी हो सकता है, याद रखें, मतलब जीरो पॉलिनोमियल, याद रखेंगे। अगर आर एक्स जीरो आ रहा है, ठीक है, डिवीजन के बाद अगर ये जीरो आ रहा है, इसका मतलब है बेटा जी एक्स इज फैक्टर ऑफ पी एक्स। याद रखेंगे, जी एक्स अगर पी एक्स का फैक्टर है तो आर एक्स आपको जीरो होना चाहिए, समझे बेटा। और अगर जी एक्स पी एक्स का फैक्टर नहीं है, तब देखेंगे कि आर एक्स का डिग्री, है ना बेटा, आर एक्स का डिग्री, इस पॉलिनोमियल का जो डिग्री आप देखेंगे वो हर हालत में जी एक्स से छोटा होगा।
मेरी बात समझ आएगा ना। तो यहाँ पर मैं दूसरा केस लिख रहा हूँ, डिग्री ऑफ DEG, डिग्री ऑफ RX इज स्मॉलर देन डिग्री ऑफ GX। ठीक है ना। अब इस स्टेटमेंट को आप ऐसे भी लिख सकते हो, ध्यान से सुने। PX को हम डिविडेंड भी बोल सकते हैं, तो दिस कैन बी रिटन एज डिविडेंड बराबर, नाउ दिस इज GX का डिवाइजर, तो डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर इनटू QX का बोलेंगे कोसेंट, तो डिवाइजर इनटू कोसेंट प्लस आपको RX क्या रिमाइंडर है, रिमाइंडर। समझे बेटा। आप इस स्टेटमेंट को इस तरीके से भी एक्सप्लेन कर सकते हैं, समझ सकते हैं, जैसे आपने छोटी क्लास में भी इस तरह की वर्किंग की है आपने। तो बच्चे, दिस इज ऑल अबाउट योर डिवीजन एल्गोरिथम ऑफ पॉलिनोमियल। एक पॉलिनोमियल को दूसरे पॉलिनोमियल से डिवाइड करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, ठीक है, और जो मिलेगा उसका नेचर क्या है, उसकी प्रॉपर्टी क्या है, ठीक है, ये सारी वर्किंग आपको होना चाहिए। मेरे ख्याल से क्लियर है ना। ठीक है, नोट डाउन। इसके बाद हम 2.3 के अंदर हम क्वेश्चंस की बात करेंगे। ठीक है, चलिए अब हम लोग शुरू करते हैं बच्चे। देखिए, मैथमेटिक्स से पढ़ने का, ठीक है, या मैथमेटिक्स सीखने का सबसे बढ़िया चीज़ है बेटा कि आप कंसेप्ट को अच्छी तरह से सीखें, ठीक है, और चैप्टर के अंदर धीरे धीरे मूव करने का कोशिश कीजिए। घबराए नहीं, बिल्कुल घबराना नहीं चाहिए, है ना। आप स्टार्टिंग में ही तुरंत कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन लेने का भी ज़रूरत नहीं है ना। आप चैप्टर के अंदर पहले बेसिक प्रॉपर्टीज़ के बेस पर जो क्वेश्चन है बनाने का कोशिश कीजिए, ठीक है ना, और धीरे धीरे, ठीक है, ईजी से आप टफ क्वेश्चन की तरफ मूव करें, है ना। आप देखेंगे बहुत अच्छी तरह से आपको इस चैप्टर के अंदर कॉन्फिडेंस आएगा, इस सब्जेक्ट के अंदर आपको इंटरेस्ट पैदा होगा और बढ़िया आप काम कर सकते हो। ठीक है बेटा। तो मेरे कहने का मतलब है कि अगर मैं कोई क्वेश्चन बना रहा हूँ एक, तो उसके बेस पर बाकी क्वेश्चन आप बनाने का कोशिश करें। क्लियर है, राइट। तो 2.3 के अंदर मैं क्वेश्चन बना रहा हूँ, ठीक है। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा, PX बराबर x का पावर 3 माइनस 3x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 3 एंड वी हैव अनदर पॉलिनोमियल GX बराबर x का पावर 2 माइनस 2। चलिए, तो स्टार्ट हो गया। अब आप मानो कि मैं एक क्वेश्चन बता रहा हूँ, ऐसे आप और भी क्वेश्चन आप देखेंगे बुक में, एक्स्ट्रा क्वेश्चन भी लेकर के आप काम कीजिए, है ना। जितना आप काम करेंगे बेटा आपको कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, है ना। क्लियर, मेरी बात समझ में आ रहा ना। दिस पॉलिनोमियल इज टू बी डिवाइडेड बाय GX, ये हमारा क्वेश्चन है कि इस पॉलिनोमियल को GX से डिवाइड करेंगे। अब प्रॉपर तरीके से देखें, पहले PX को देखें। PX पॉलिनोमियल पूरी तरह से अरेंज है, ये जरूर देखना चाहिए बेटा, है ना। जैसे आपको पावर 3 है, उसके बाद पावर 2 है, उसके बाद पावर 1 है, ठीक है। यहाँ पर आप देखेंगे तो पावर 0 है ना, डिग्री 0 है। तो आप अरेंज जरूर किया करो। बोलो सर क्यों? क्योंकि आप अगर एक प्रॉपर ऑर्डर में अरेंज करोगे ना, तो डिवीजन करना आपको आसान होगा, है ना। मतलब अगर ये नंबर यहाँ पर है, ये नंबर यहाँ पर है, तो आप पहले इसको रीअरेंज करें, जैसे यहाँ पर रीअरेंज है। मेरी बात समझ में आ रहा ना। GX जिसे डिवाइड करना उसको भी देखें, तो यहाँ पर देखिए x का पावर 2 है, ठीक है, और यहाँ पर आपको 2 है, तो अगर यहाँ पर x देखेंगे तो x का पावर 0 है। ये भी प्रॉपर तरीके से अरेंज है, ये जरूर देखना सीखो, है ना। बहुत सारे क्वेश्चन में क्या है, बच्चों को प्रॉब्लम होता है कि जैसे x स्क्वायर माइनस 2 ना दे करके आपको 2 माइनस एक्स स्क्वायर देगा, ठीक है ना। तो आप डिवीजन तो कर लोगे, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन बेटा तरीके मतलब आपको यहाँ पर जैसे -2 प्लस एक्स स्क्वायर है, इस तरह से लिखा हुआ है, वही सेम चीज़ है। तो अगर सही ढंग से आप डिवीजन करना चाहते हो, ठीक है, तो आप इसको रीअरेंज करो, ठीक है ना। मतलब पहले आप इसको लिखो एक्स स्क्वायर -2, ये तो खैर सावधानी रखनी है, ठीक है। आप NCERT में भी ऐसा क्वेश्चन देखोगे, और अगर प्रैक्टिस मॉड्यूल बनाओगे तो उसमें भी आपको ऐसे क्वेश्चन मिलेंगे। चलिए, लॉन्ग डिवीजन में था, तो x का पावर 3 माइनस 3x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 3 मैंने लिखा, और मुझे डिवाइड करना है, ठीक है, x स्क्वायर -2 से। ऑब्वियसली डिविडेंड है, ये डिवाइजर है। अब कोसेंट,
क्वेश्चन आप यहाँ पर लिखें या यहाँ पर लिखें, उसमें कोई परेशानी की बात नहीं है बेटा। बहुत सारे बच्चे यहाँ लिखते हैं, कुछ बच्चे आपको ऊपर लिखते हैं। सपोज करो कि मैं ऊपर लिखना चाहता हूँ, राइट, ऐसे हमने कर दिया। अब देखें, ध्यान से देखेंगे। देखिए फर्स्ट टर्म को देखिए, एक्स का पावर 3, एक्स का पावर 3, यहाँ पर देखें एक्स स्क्वायर। मुझे इस टर्म को मल्टीप्लाई करना है किसी टर्म से और एक्स का पावर 3 लाना है। अगर आपको बेसिक अलजेब्रा है तो आपको तुरंत पता चलेगा, ठीक है ना। थोड़ा सा भी दिक्कत है, कंफ्यूज हो रहे हो, आप एक रफ वर्क कर लिया करो। देखो एक्स का पावर 3 है ना, तो एक्स का पावर 3 लिया, डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर है, एक्स स्क्वायर लो। एक्स स्क्वायर से एक्स का पावर 3 को कैंसिल करोगे तो क्या बचेगा, एक्स बचेगा ना, सिंगल एक्स। कहने का मतलब है कि थोड़ा सा कंफ्यूजन है ना, जाकर के रफ में काम कर लो। मतलब कहने का मतलब है एक्स का पावर 3 लाने के लिए दिस नंबर शुड बी मल्टीप्लाइड विद एक्स है, मैं एक्स से मल्टीप्लाई करना है, तो उस एक्स को आप यहाँ पर लिखिए। एक्स से एक्स स्क्वायर को मल्टीप्लाई करेंगे, एक्स का पावर 3 होगा, और एक्स से -2 को मल्टीप्लाई करेंगे तो -2x होगा, है ना बेटा, -2x। तो -2x को यहाँ मत लिखें, नीचे लिखें, ठीक है, क्योंकि 5x है, उसके नीचे रखेंगे तो कैलकुलेशन आपको आसान होगा। तो -2x हमने यहाँ पर लिख दिया, कोई दिक्कत नहीं यहाँ तक। उसके बच्चे यहाँ पर लाइन खींचे। आपको मालूम है कि इसमें से इसको माइनस करना, सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो बच्चे जब माइनस करेंगे तो नीचे वालों का साइन चेंज करोगे। अब ये प्लस है तो ऑब्वियस है कि माइनस हो जाएगा, माइनस है तो प्लस हो गया, साइन हमने चेंज कर दिया। अब ध्यान से देखें, अब आप कैलकुलेशन करोगे बेटा, तो देखो एक्स का पावर 3 है, उसका साइन प्लस है, और एक्स का पावर 3 उसका साइन माइनस है। बेटा साइन नीचे वाला कंसीडर करेंगे, यहाँ भी बहुत दिक्कत होती है बच्चों को। आपको प्लस नहीं लेना है, यहाँ माइनस लेना है। इसी तरह से 2x का साइन माइनस नहीं लोगे, क्या लोगे, प्लस लोगे, ये ध्यान देनी है। तो बच्चे एक्स का पावर 3 माइनस एक्स का पावर 3 कैंसिल, ठीक है। अब देखिए दिस इज -3x स्क्वायर, और यहाँ पर कहीं भी एक्स स्क्वायर का टर्म नहीं है, तो आप इसको नीचे उतारें, -3x स्क्वायर। अब देखिए यहाँ पर 5x के आगे प्लस है, 2x के आगे प्लस है, तो प्लस प्लस प्लस, तो प्लस आप 7x करेंगे और -3, ठीक। सेकेंड स्टेप, अब मेरे पास देखो, मैं इसको नहीं देख रहा हूँ, इसको नहीं देख रहा हूँ, इसको देख रहा हूँ। फिर यहाँ पर अब मैं सोच रहा हूँ कि इसको मैं किससे मल्टीप्लाई करूँ कि -3x स्क्वायर आ गया, कन्फ्यूजन हो गया। तुरंत मैं रफ में गया, -3x स्क्वायर डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर, क्या बचा, -3, है ना। धीरे धीरे आप देखोगे ना, आपको कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, और अगर आप इसके बगैर भी आप कैलकुलेशन कर लोगे, समझो बेटा। तो -3, तो -3 आप यहाँ पर नोट करें, -3 को एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे, सो -3x स्क्वायर। साइन ध्यान दें, माइनस प्लस माइनस, और बेटा -3 को -2 से करेंगे तो माइनस माइनस प्लस, तो +6 होगा, +6। फिर वही बात, साइन चेंज करेंगे, ठीक है। सो दिस माइनस बिकम्स प्लस, ये प्लस हो जाएगा, और प्लस बिकम्स माइनस, तो बच्चे कैंसिल आउट। 7x आगे प्लस है ना, तो आप 7x को निकालें, और यहाँ पर -3 है, यहाँ पर 6 माइनस है ना, तो माइनस माइनस प्लस, सो दिस बिकम्स -9। तो क्या देखा आपने। अब यहाँ पर बेटा जो आपके पास आ रहा है रिमाइंडर, ठीक है, यहाँ x का पावर 1 है, राइट, मतलब इसकी डिग्री 1 है जबकि इसकी डिग्री 2 है, तो डेफिनेट है कि अब हम प्रोसेस को आगे नहीं बढ़ा सकते, है ना। मतलब डिवीजन के लिए क्या होना चाहिए भाई, यहाँ पर इसकी डिग्री क्या होती है, अगर 2 होती या 2 से बड़ी होती तब तो डिवीजन होता, लेकिन बेटा इसकी डिग्री इससे क्या है, छोटी हो गई है। इस तरह से हमने डिवीजन एल्गोरिथम से हमने डिवाइड किया। डिवीजन के बाद आपको x-3 क्वोशंट आया qx, और ये आपको rx। अब इसी क्वेश्चन में बोलोगे कि सर क्या यहाँ पर जो लिखा हुआ है x² - 2 इसका फैक्टर है, बिल्कुल नहीं, ये फैक्टर नहीं हो सकता बेटा, मैं बार बार यही बता रहा हूँ, ठीक है। ये फैक्टर नहीं है, फैक्टर होने के लिए रिमाइंडर शुड बी 0। क्लियर, यस, नोट डाउन, फटाफट नोट डाउन कीजिए। चले, यस। उसके बाद बच्चे इस तरह से बाकी क्वेश्चंस को लेकर के प्रैक्टिस करें, है ना। मतलब कहने का मतलब है कि अगर मैं एक क्वेश्चन बना रहा हूं, कंसेप्ट आपने सीखा, तो आप
इसके बेस पर बेटे छोटे छोटे क्वेश्चंस लेकर बनाएं, टेक्स्ट बुक के क्वेश्चन बनाएं, किसी और बुक से लेकर के क्वेश्चन बनाएं, है ना, और उसकी प्रैक्टिस करते रहें। फिर आपको देखो बहुत अच्छा लगेगा क्वेश्चन ऐसे बनाने में। क्वेश्चन नंबर 2, अगला क्वेश्चन मैं देखो बना रहा हूँ। ये क्वेश्चन क्या है, देखो एक पॉलिनोमियल है टी स्क्वायर माइनस 3 और बच्चे दूसरा पॉलिनोमियल है 2 इंटू टी का पावर 4 प्लस 3 इंटू टी का पावर 3 माइनस 2 इंटू टी स्क्वायर माइनस 90 माइनस 12। देखो बच्चे, हमारे पास दो पॉलिनोमियल गिवन है, ठीक है ना। अब वेरिएबल से आप परेशान मत हुआ करें। दिस पॉलिनोमियल इज इन वेरिएबल टी, दिस इज आल्सो इन टी, राइट। रहा बात कि इस पॉलिनोमियल की डिग्री क्या है 4 है और इस पॉलिनोमियल की डिग्री क्या है 2 है। क्वेश्चन क्या है, आपको प्रूव करना है बेटा वेदर फर्स्ट पॉलिनोमियल इज फैक्टर ऑफ सेकंड और नॉट। पहला पॉलिनोमियल दूसरे का फैक्टर है या नहीं। फैक्टर कब होगा भैया, मैंने क्या बोला कि डिवीजन एल्गोरिथम से अगर हम डिवाइड करेंगे और डिवाइड करने के बाद अगर रिमाइंडर अगर 0 आएगा तब हम बता सकते हैं कि फर्स्ट वन इज फैक्टर। समझे बेटा, तो आपको प्रॉपर डिवीजन एल्गोरिथम फॉलो करना है। तो चलते हैं, शुरू करते हैं। 2t का पावर 4 प्लस 3t का पावर 3 माइनस 2t स्क्वायर माइनस 90 माइनस 12, दिस इज टी स्क्वायर माइनस 3। एज यूजुअल मैंने बोला पहले आप चेक करेंगे तो बोलो सर कि प्रॉपर ऑर्डर में है। t का पावर 4, t का पावर 3, टी स्क्वायर, t, है ना, यहाँ पर t का पावर 0, उसी तरह से यहाँ भी ऑर्डर में लिखा हुआ है ना, जरूर ध्यान देंगे बेटा, है ना। चलिए, फिर मैंने बोला कि चलो आप डिवाइड करेंगे तो आप क्वेश्चन को ऊपर लिखेंगे, आप इस तरह से लाइन खींच दो। और जैसे मैंने अभी तरीका बताया था, ठीक है, मेरे को टी स्क्वायर, ठीक है, मुझे ए लाना है, मैं नंबर ढूंढूंगा कि उससे मल्टीप्लाई करने के बाद 2t का पावर 4 हो, तो वही एज यूजुअल 2 इंटू टी का पावर 4 डिवाइडेड बाई टी स्क्वायर। अब डिवाइड करेंगे, टी स्क्वायर से टी स्क्वायर डिवाइड करेंगे तो टी स्क्वायर होगा और 2 तो बचेगा, है ना। तो इसका मतलब है कि आप डिवाइड करेंगे तो क्या होगा 2t स्क्वायर, 2t स्क्वायर। तो यहाँ पर 2t स्क्वायर आप लिखें, 2t स्क्वायर को टी स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2t का पावर 4, 2t स्क्वायर को माइनस 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस 6t स्क्वायर। अब जल्दीबाजी में आप यहाँ लिख लेते हो, ठीक है ना, उसमें कंफ्यूज मत रहो कि गलत हो गया। बहुत सारे बच्चे बोलते हैं हमने गलत, अरे गलत नहीं है, वो कोई गलत आपने नहीं लिखा है। कारण क्या है कि आप चाहते हो कि कैलकुलेशन आसानी से हो, ठीक है, तो आप लाइक टर्म्स को एक साथ लिखना चाहते हो, तो कुल मिलाकर के माइनस 6t स्क्वायर को आप यहाँ छोड़ करके यहाँ लिखो। तो मैंने क्या बोला, ये कोई गलत स्टेप नहीं है बेटा, मैं उस चीज़ को दूर करना चाह रहा हूँ, ठीक है। आपको टी स्क्वायर है, उसके नीचे टी स्क्वायर लिखें। क्लियर मेरी बात समझ में आ रहा है ना, राइट। नीचे आप लाइन खींचे, साइन चेंज करेंगे तो प्लस का साइन क्या होगा माइनस और माइनस का साइन है प्लस, तो बच्चे दोनों आपको कैंसिल करें। अब यहाँ पर 3t क्यू, इसको आप उतारें 3t क्यू। अब ध्यान दें 2t स्क्वायर माइनस है, 6t स्क्वायर प्लस है ना बेटा, तो प्लस माइनस तो माइनस होगा, तो इसका मतलब है आप माइनस करेंगे तो 4t स्क्वायर होगा। साइन आप प्लस 4 क्यों लिया है, क्योंकि 6t स्क्वायर बड़ा है, उसका साइन आपको प्लस है। ये सब साइन जरूर ध्यान देंगे, क्योंकि डिवीजन एल्गोरिथम में साइन की प्रॉब्लम मैक्सिमम बच्चों के साथ होती है। आगे चलें, माइनस 90 है, माइनस 90 ले लिया, उसके बाद माइनस 12 है, चला गया 3t क्यू है, टी स्क्वायर है ना। अब थोड़ा सा मैनुअल दिमाग चलाओ कि सर इससे डिवाइड करेंगे तो यहाँ पर सिंगल टी बचेगा, 3 भी बचेगा। कहने का मतलब है 3t से अगर आप मल्टीप्लाई करोगे तो 3t क्यू आएगा ना, है ना। धीरे धीरे कैलकुलेशन को ना बेटा दिमाग में आप चलाते रहो, है ना, छोटे छोटे कैलकुलेशन है। तो कहने का मतलब है प्लस 3t लिखा यहाँ पर, 3t को टी स्क्वायर से मल्टीप्लाई करोगे तो 3t क्यू, यस। और बच्चों 3t को माइनस 3 से करोगे तो क्या होगा माइनस 90, तो माइनस 90 मैं इसके नीचे लिखूंगा, बताया ना आपको, यहाँ पर माइनस 90 लिख दिया। एज यूजुअल साइन चेंज करें, माइनस प्लस, है ना। 2-3 क्वेश्चन बना लोगे ना, धीरे धीरे आप देखोगे कॉन्फिडेंस आएगा, फटाफट आपका काम होगा। प्लस 4t स्क्वायर नीचे लिखे, माइनस 12, राइट, यहाँ पर आ गए। अब टी स्क्वायर देखो, टी स्क्वायर दिख रहे हो ना, यहाँ पर 4 दिख रहा है, मतलब इसको किससे मल्टीप्लाई करोगे 4 से, है ना। जजमेंट हो रहा है ना बच्चे, प्लस 4 आप ले लो, प्लस 4 को टी स्क्वायर से करो तो 4t स्क्वायर माइनस 4 माइनस 3 12,
माइनस प्लस क्या आ गया, रिमाइंडर आपको 0 आ गया ना, रिमाइंडर 0 है बच्चे, याद रखना। दैट मीन्स फर्स्ट इज फैक्टर ऑफ सेकंड, फर्स्ट आपको इसका फैक्टर है, याद रखिएगा, ठीक है ना। तो चैप्टर 2 में बच्चे अगर कभी भी ऐसा क्वेश्चन आता है कि आप बताओ कि दिस वन इज फैक्टर ऑफ दिस वन और नॉट, तो डिवीजन एल्गोरिथम से आपको इस कंडीशन को फुलफिल करना होगा। क्लियर, नोट डाउन, नोट डाउन हो रहा है, वेरी गुड, शाबाश, करते जाइए। और घर जाकर के इसी के बेस पर बहुत सारे क्वेश्चन की प्रैक्टिस भी करना है, ठीक है बेटा। चलिए आगे हम चलते हैं, हो गया, यस, वेरी गुड। अब मैं इसके आगे वाली बात हम बताते हैं, सुनिए। देखिए बेटा, आपको डिवीजन एल्गोरिथम के बारे में नॉलेज होनी चाहिए कि डिवीजन एल्गोरिथम क्या है, ठीक है। तो डिवीजन एल्गोरिथम के बारे में नॉलेज है सबको मैंने बता दिया। सपोज करो कि px आपको गिवन है, x का पावर 3 माइनस 3x स्क्वायर प्लस x प्लस 2, एंड सपोज करो कि वी आर ऑल्सो गिवन qx, ठीक है ना, क्वेश्चन है x माइनस 2, एंड वी आर ऑल्सो गिवन rx बराबर आपको माइनस 2x प्लस 4, और आपको gx निकालना है। अब इस क्वेश्चन का स्टेटमेंट देखो, ये तो मैंने क्वेश्चंस को स्टेटमेंट के रूप में लिख दिया है ना। आप जब बुक में क्वेश्चन पढ़ोगे या आपके सामने क्वेश्चन आएगा, उसको थोड़ा पढ़ करके ना सोचो, घबराओ मत क्या दे दिया, है ना। ये बहुत आसान क्वेश्चन है, लेकिन बहुत सारे बच्चों को स्टेटमेंट पढ़ते समय दिक्कत होता है। देखिए ध्यान से सुनिए, क्वेश्चन है इफ px इज दिस इज गिवन, इफ px इज डिवाइडेड बाय gx विच इज अननोन। अगर px को gx से हम डिवाइड करें तो हमें qx और rx आ रहा है। अब स्टेटमेंट लिख करके आप पढ़ोगे, देखो कितना आसान लग रहा है। मतलब दिस इज गिवन बट दिस इज अननोन, तो ठीक है, gx अननोन है, वी आर गेटिंग qx एंड वी आर गेटिंग rx। तो बेटा डिवीजन एल्गोरिथम में चारों तो रिलेटेड है ना, तो पहले उस कंडीशन को लिखें, क्या है, px बराबर बताएं gx इंटू qx प्लस rx, ठीक है। सब्स्टिट्यूट दें, जहां जहां जिसकी पोजीशन है वहां पर इसको सब्स्टिट्यूट करें। px देखिए मैं सामने में लिख रहा हूं, x का पावर 3 माइनस 3x स्क्वायर प्लस x प्लस 2 बराबर gx हमें फाइंड आउट करना है, तो gx की जगह पर gx लिखें। अब वहाँ इंटू है, मल्टीप्लीकेशन है, qx आपको x माइनस 2 है, ब्रैकेट में लिखें। अब यहाँ प्लस है, प्लस लिख दिया, rx आपके सामने है, तो इसको मैं माइनस 2x प्लस 4। आप अगर ब्रैकेट खोलेंगे तो प्लस माइनस माइनस और प्लस 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 होगा। ध्यान से देखें, छोटा सा कैलकुलेशन है बेटा, हमें gx निकालना है, ठीक है, gx निकालना जो यहाँ पर है। सबसे पहला काम है बेटा कि ये जो पोर्शंस है ना, इस पोर्शंस को इधर लेकर आए, यही तो कैलकुलेशन है। तो कहने का मतलब है x का पावर 3 माइनस 3x स्क्वायर प्लस x प्लस 2, माइनस 2x इधर आएगा तो प्लस 2x होगा, और प्लस 4 इधर आएगा तो माइनस 4 होगा, और बराबर उधर क्या है, gx इंटू एक्स माइनस 2। अब इस पर वर्किंग करें, ध्यान दीजिए, x का पावर 3 कहीं भी नहीं है, देखो इसकी तरह से कोई टर्म नहीं है, x का पावर 3 लिख दें, माइनस 3x स्क्वायर देखिए आपको सिंगल है, तो माइनस 3x स्क्वायर लिखें। अब देखिए यहाँ पर प्लस x और प्लस 2x, तो बच्चे क्या होगा, प्लस 3x, और प्लस 2 और माइनस 4 क्या होगा, माइनस 2, लिख दिया। नाउ वी हैव gx इंटू एक्स माइनस 2। अब यहाँ पर gx निकालना है, ठीक है, आपको मालूम है कि बीच में मल्टीप्लिकेशन है, तो बच्चे x माइनस 2 तो यहाँ पर डिवाइड करोगे ना, हाँ जी यही होगा ना। तो इसका मतलब है कि अब इसके बाद हम gx निकालना है, तो क्या करेंगे बेटा, यस बोलो, gx निकालने के लिए दिस इज रिटर्न x का पावर 3 माइनस 3x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 2, दिस विल बी डिवाइडेड बाई x माइनस 2। मेरे ख्याल से सही है। अब ये वर्किंग हम चालू कर रहे हैं, तो जैसे लॉन्ग डिवीजन है तो आप कर ही लोगे ना, है ना, कर लोगे ना, तो करने के बाद आपको आंसर आ जाएगा। कोई क्लियर है ना एवरीवन।
तो इस तरह के क्वेश्चन में क्या है कि स्टेटमेंट में घबराए मत, प्रॉपर तरीके से पढ़ें, उसके बाद स्टेटमेंट में जो भी इंफॉर्मेशन है नोट डाउन करें और उसके बाद काम करें। अब एक बहुत बेहतरीन क्वेश्चन बेटा हम बनाने जा रहे हैं, ध्यान से सुनेंगे, बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, ठीक है, और इसका वर्किंग आप बहुत अच्छा से करेंगे क्योंकि ये कंसेप्ट बहुत बड़ा पॉपुलर है, ठीक है, और पेपर में भी ज़्यादा आता है, ठीक है। तो वो मैं लिख रहा हूँ, मैं बना भी रहा हूँ, और ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन आपको मिलेंगे, जरूर उसकी प्रैक्टिस करेंगे। क्वेश्चंस देखो, ध्यान देना, नेक्स्ट, ठीक है ना। देखिए 3x का पावर 4 प्लस 6x का पावर 3 माइनस 2x स्क्वायर माइनस 10x माइनस 5। चलो ठीक है, स्टेटमेंट को मैं सिंप्लीफाइड तरीके से बता रहा हूं। दिस इज गिवन, तो ये क्या चीज है, पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 4 है ना बेटा, डिग्री 4 का पॉलिनोमियल है। खुद सोचो, अगर इसकी डिग्री 4 है तो कितने जीरोज होंगे, 4 जीरोज होंगे। क्लियर है, वेरी गुड, 4 जीरोज होंगे। अगर मैं 2 जीरो दूं, ऑब्वियस है कि 2 जीरो अगर अननोन है तो हम इस क्वेश्चन में उसको निकालेंगे। तो बच्चा ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन आपको मिलेंगे 10th क्लास में, है ना, डिग्री 4 का। चलिए शुरू करें, चलिए ध्यान दीजिएगा। x बराबर √5/3, दिस इज फर्स्ट जीरो गिवन, ये जीरो आपको गिवन है, तो इस वैल्यू को आप अंदर लेंगे तो x माइनस √5/3 क्या बोलेंगे, इज ए फैक्टर। ये तो मैंने बताया था आप लोगों को पहले भी, है ना। ये स्टेटमेंट को लिखना सीखें। अगर ये फर्स्ट जीरो है ना बेटा, तो दिस बिकम्स फैक्टर, जीरो और फैक्टर में कनेक्शन है, ठीक है ना। उसी तरह से आप सेकेंड लिखेंगे, x बराबर माइनस √5/3, दिस इज द सेकेंड जीरो। अब इसको अंदर लेंगे तो x प्लस √5/3 क्या लिखेंगे, इज ए फैक्टर। अब यहाँ पर रुक करके सोचे, ये दोनों फैक्टर है, ठीक है, ये दोनों इसका फैक्टर है। मैंने शुरू में क्या बोला था कि अगर डिग्री 4 है तो इस डिग्री 4 में 4 जीरो होंगे, 4 जीरो का मतलब 4 फैक्टर होगा, है ना बेटा। आप 2 फैक्टर बता रहे हो। फैक्टर क्या होता है, फैक्टर का बेसिक क्या मतलब है, मतलब कि अगर हम इससे डिवाइड करें इसको, रिमाइंडर आपको जीरो होगा, यस। और बेटा जी वही बात इसके लिए भी है, इससे भी अगर आप डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर जीरो होगा। तो कहने का मतलब है ये दोनों आपको इसके फैक्टर हैं। अब देखिए मैं दोनों को मल्टीप्लाई करता हूं, x माइनस √5/3 इंटू एक्स प्लस √5/3, ठीक है, राइट। अब दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो a माइनस बी ए प्लस बी, तो क्या होगा, x स्क्वायर माइनस 5/3 होगा। इसका मतलब है दिस इज क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, और इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के दोनों आपको क्या कहलाएंगे, फैक्टर कहलाएंगे। अंडरस्टूड, मेरी बात समझ आ रहा ना। तो हम बोल सकते हैं ना कि दिस इज फैक्टर ऑफ दिस, दिस इज ऑल्सो फैक्टर ऑफ दिस। जैसे एक छोटा सा मतलब काम करते हैं, सपोज करो कि मान लो कि 2 इंटू 3 इंटू 5, ठीक है ना, एंड इंटू चलो 7 करेंगे, 2 3 जा 6, 6 5 जा 30, 37 जा 210, ठीक है। चलो अब मैं बताओ कि आप बोलते हो, मैं बोलता हूँ कि 2 इज द फैक्टर ऑफ दिस। 2 को 3 से मल्टीप्लाई किया, 2 3 जा 6, 6 इज ऑल्सो फैक्टर ऑफ दिस। 6 को 5 से मल्टीप्लाई किया, 6 5 30, 30 इज ऑल्सो फैक्टर ऑफ दिस। समझ में आ रहा है मेरी बात। अब बताओ कि अगर 2 3 जा 6, 6 210 का फैक्टर है, तो 210 में अगर 6 से डिवाइड करोगे, करके देखो, 6 3 जा 18, 3 0, 6 5 जा 30, तो वो तो 35 है, उस 35 से 2 फैक्टर निकलेंगे ना, निकलेंगे ना। तो छोटा सा नंबर पर एक काम कर लो, क्योंकि यहाँ पर ना मैक्सिमम बच्चों को समझ में नहीं आती और रटने लगते हैं, है ना। इससे डिवाइड क्यों करेंगे, अरे डिवाइड क्यों करेंगे, तुम सोचो, इसके 4 फैक्टर हैं, इसके 4 फैक्टर होंगे, और अभी आपने क्या किया कि 2 फैक्टर का कंबाइंड फॉर्म लिखा है, एक कंबाइंड फॉर्म है, तो बेटा ये क्वाड्रेटिक है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। अगर आप इससे डिवाइड करेंगे जिस तरह से मैंने यहाँ पर वर्किंग दिखाया, तो यू विल गेट अनदर पॉलिनोमियल, आपको एक दूसरा पॉलिनोमियल मिलेगा जिससे आप 2 फैक्टर निकाल सकते हैं। मतलब वो पॉलिनोमियल भी क्या होगा, क्वाड्रेटिक होगा। जैसे यहाँ पर ये 2 पॉलिनोमियल है, इसको मल्टीप्लाई किया, क्वाड्रेटिक हुआ। इससे जब डिवाइड करेंगे तो डेफिनेट है कि आपको क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ही निकलेगा।
और उस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल से भी क्या निकलेगा बेटा, 2 फैक्टर निकलेगा, और उस 2 फैक्टर से 2 जीरो निकालेंगे, है ना। यही कंसेप्ट है बेटा, एक कंसेप्ट आपके दिमाग में बिल्कुल चलते रहना चाहिए, आपको पता चलेगा कि इसके बाद किस स्टेप को फॉलो करना है ना। इसमें कहीं भी हिंड्रेंस नहीं होना चाहिए। तो कुल मिलाकर के मैं इसे डिवाइड करने जा रहा हूं। मैंने चैप्टर 2 में क्या बोला था कि आप इस पॉलिनोमियल को एक दूसरे तरीके से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। कैसे? आप 3 से अगर आप दोनों टर्म को मल्टीप्लाई करेंगे तो 3x² माइनस 5 होगा। मेरी बात समझ आ रहा है ना। एक्चुअली दिस इज वन ऑफ द फॉर्म ऑफ दिस, ये इसी का एक फॉर्म है, इसी का एक रूप है, समझे बेटा, कोई अलग चीज नहीं है। चले आगे। यस, तो अब इसके बाद हम लोग क्या करेंगे बेटा, लॉन्ग डिवीजन, है ना। लॉन्ग डिवीजन के हिसाब से काम करेंगे। तो ये सारी चीजें वर्किंग होनी चाहिए बिल्कुल, और जबरदस्त प्रैक्टिस होना चाहिए बेटा इस क्वेश्चन की, क्योंकि बड़ा पॉपुलर है। तो 3 × x⁴ प्लस 6 × x³ माइनस 2x² माइनस 10x माइनस 5, और मैंने डिवाइड करने के लिए मैंने जो सिंपलेस्ट फॉर्म है ना, दूसरा फॉर्म जो बनाया था, क्या बनाया था, 3x² माइनस मेरे ख्याल से 5 था ना। यस, तो बेटा ये था ना। चलिए इसे डिवाइड करेंगे। ये दूसरा फॉर्म था, सिंपलेस्ट फॉर्म, जो कैलकुलेशन को आसान बनाएगा। डिवीजन एल्गोरिथम में मैंने क्या बताया कि भाई अब देखो यहाँ पर 3x⁴ है ना, यहाँ 3x² है, दोनों को कंपेयर किया, अब तो पता चला ना। ठीक है, तो आप इस तरह से लाइन खींचेंगे तो देखो 3 कंपेयर हो गया, x² है, x⁴ है, x² चाहिए ना, क्योंकि x² से मल्टीप्लाई करेंगे तो x⁴ होगा, कंपेयर हो रहा ना। तो बच्चे x² यहाँ लिखे, x² से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3x⁴, x² को -5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -5x²। नाउ ये प्लस है तो माइनस हो जाएगा, ये माइनस है तो प्लस हो जाएगा, दोनों कैंसिल कीजिए। 6x³ प्लस है, नीचे आएगा, नीचे लिखिए 6x³। देखिए बेटा 2x² के आगे माइनस है, 5x² के आगे प्लस, नीचे वाला साइन लेंगे, माइनस प्लस माइनस, तो 5x² में 2x² को माइनस करेंगे, प्लस 3x²। ध्यान दीजिए साइन हमने प्लस लिया, फिर बच्चे -10x से लिखो, फिर -5 लिखो, 6x³ आ गया। देखो 3x² है ना। तो जैसे मैंने बोला, या तो रफ वर्क कर लो या तो कंपेयर करके भी सीख लो। जैसे 3 2 जा 6, मतलब 2 चाहिए इसको, है ना। x² × x³ चाहिए, तो क्या होगा, +2x प्लस 2x, 2x को मल्टीप्लाई करेंगे, 2x × 3x², 6x³ और 2x × -5 आपका -10x होगा। बच्चों फिर साइन चेंज करें, माइनस प्लस कैंसिल, तो 3x² आ गया, -5 आ गया। ठीक है बेटा। नाउ 3x² +1 चाहिए तो +1, तो 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, सो 3x² और -5 माइनस प्लस, ठीक है ना, रिमाइंडर 0। अगर रिमाइंडर 0 नहीं आ रहा ना, समझ लो कि कहीं ना कहीं आपको डिवीजन में प्रॉब्लम है। याद रखें, क्योंकि मैंने बोला था कि ए फैक्टर है, अगर ए फैक्टर है तो रिमाइंडर 0 होना चाहिए। बहुत बच्चों को क्या होता है कि डिवीजन में प्रॉब्लम आती है और यहां पर चेक नहीं कर पाते हैं। तो कंसेप्ट क्या हुआ बेटा कि अगर ए फैक्टर है 3x² - 5, अगर इसका फैक्टर है तो रिमाइंडर 0 होना चाहिए। समझ गए? तो कहने का मतलब है इस पॉलिनोमियल के 2 फैक्टर हो गए, एक फैक्टर है और दूसरा फैक्टर है। इस फैक्टर से ऑलरेडी जो है 2 फैक्टर आपने मतलब निकाले थे और उसे 2 जीरो ऑलरेडी आपको मिल चुका है। ये कंसेप्ट चल रहा है ना। तो हमारे पास सामने आ गया क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। तो अब इस पर वर्किंग करें तो लिखें x² प्लस 2x प्लस 1, एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। ऑब्वियस है दिस इज कॉम्बिनेशन ऑफ टू फैक्टर, तो मिडिल टर्म अब तोड़े आराम से। तो बच्चों x² प्लस x प्लस x है ना, x प्लस x 2x होगा प्लस 1, ये तो आप जानते ही हो। तो x कॉमन लें, x कॉमन लेंगे तो x प्लस 1 और इसमें प्लस 1 कॉमन लें, x प्लस 1, x प्लस 1 कॉमन लेने दोनों में, x प्लस 1 इंटू x प्लस 1। 2 फैक्टर आ गए ना बच्चे। लेकिन हमें तो जीरोज निकालना है, आप यहाँ पर छोड़ेंगे नहीं, राइट। तो बारी बारी से इसको यहाँ पर वर्किंग करें। तो x प्लस 1 बराबर 0, सो x बराबर आपको -1। सेकेंड x प्लस 1 बराबर 0, x बराबर -1। इस तरह से बेटा आपने देखा कि
ये जो क्वेश्चन था इसमें 2 जीरोज गिवन था। पहला था आपको √5/3, दूसरा था -√5/3, और 2 निकालना है तो दोनों आपके सामने आ गया। क्या आ गया बेटा? -1 और -1। दिस इज वन ऑफ द फैंटास्टिक क्वेश्चंस। इसमें सारे वर्किंग हमने बताया बेटा, ठीक है। उसको बिल्कुल समझिए और इसके बेस पर आपको जो क्वेश्चंस आते हैं उसको प्रैक्टिस करें, ठीक है। अब एक के छोटा सा मतलब एक कंसेप्चुअल क्वेश्चन से हम लोग एंड करेंगे आज की क्लास। ध्यान से सुने और बेटा, ठीक है, घर जाने के बाद, ठीक है, आप लोग प्रैक्टिस करें, ठीक है, प्रैक्टिस करें। कोई भी चैप्टर जब खत्म होता है ना, टीचर पॉइंट ऑफ व्यू से खत्म हुआ, आपके पॉइंट ऑफ व्यू से वो शुरू हुआ। आप जरूर याद रखें इस चीज़ को, है ना। आप क्वेश्चन बनाते समय किसी टूल्स का इस्तेमाल मत करें, मतलब आप आंसर की न देखें, ठीक है, कोई उल्टे सीधे किताब मत देखें, आराम से उसके ऊपर वर्किंग करें अपने नॉलेज के हिसाब से, ठीक है ना। और जहाँ डाउट होता है अपने टीचर के साथ शेयर करें। क्लियर मेरी बात समझ आ रहा ना? अच्छा, अब एक क्लास जो है हम शुरू कर रहे हैं, तो उसके अंदर देखिए, ध्यान से सुनिए। आपको यहाँ पर एग्जाम्पल सेट करने हैं। इस क्वेश्चन का कंसेप्ट क्या है कि मैं आपको बोल रहा हूँ डिग्री ऑफ, ठीक है, px बराबर डिग्री ऑफ qx। इसको समझें बेटा, मतलब आपको डिवीजन एल्गोरिथम के प्रॉपर्टी के बेस पर एग्जाम्पल बनाने हैं और उस एग्जाम्पल में ए सेटिस्फाइड होना चाहिए। सोचो क्या बोल रहा है। ऐसे एग्जाम्पल बनाओ कि px की डिग्री और qx की डिग्री बराबर है। आपको मालूम है px क्या है ना, डिविडेंड। तो आप खुद सोचो, आपको मालूम है px की पोजीशन यहां पर होती है। अब यहां पर कोई पॉलिनोमियल सोचो, लेकिन जो सोचोगे उसकी डिग्री बेटा ध्यान देना वो qx की भी होनी चाहिए। जैसे मैं सोच रहा हूं, चलो 2x - 4 सोचा, दिमाग में आप भी बनाओ, है ना, क्योंकि एग्जाम्पल तो कुछ भी लिया जा सकता है। अब बताओ 2x - 4 देखा, x का पावर 1 है, मतलब इसकी डिग्री 1 हो गई। अब यहाँ qx है। अब देखो मैं यहाँ नहीं देख रहा हूँ, पहले कंडीशन को फुलफिल कर रहा हूँ, तो यहाँ पर भी डिग्री आपको 1 होना है। तो मैंने आपको लिख दिया x - 2। अब तुम बोलोगे कि सर कि आपने x - 2 क्या सोचा, कुछ और भी सोच सकते थे। देखो मैं x - 2 इसलिए सोच रहा हूँ कि मैं अगर 2 से इसको मल्टीप्लाई करूंगा 2x, 2 को -2 से करूंगा तो -4 हो जाएगा ना। और क्वेश्चन के हिसाब से बेटा दोनों की डिग्री आपको सेम है, तो हमारा काम कर रहा है। अब मेरे पास a बच रहा है, व्हाट इज दिस? दिस इज gx डिवाइजर। तो हम यहाँ पर 2 ले सकते हैं, 2 × x 2x, 2 × -2 -4, तो बच्चे रिमाइंडर क्या बचेगा? 0 बचा। समझे? तो एज पर द क्वेश्चन हमारा बेटा एग्जाम्पल सेट हुआ। आप इसको क्या बोलेंगे? px बोलेंगे बेटा आपके एग्जाम्पल में। यहाँ पर क्या होगा? qx, यहाँ पर आपका हो गया बेटा gx, और यहाँ पर आपको हो गया rx, है ना। जो कंडीशन था वो कंडीशन आपको फुलफिल हो रहा है। क्लियर? और एक दो और हैं, वो भी हम बताते हैं। सेकंड है आपके पास, ध्यान दीजिएगा, डिग्री ऑफ, ध्यान दीजिएगा, डिग्री ऑफ qx बराबर डिग्री ऑफ rx। चले, ठीक है, लिख लिया आपने। अगला है बेटा आपको डिग्री ऑफ qx, यहां पर आपको चेंज करते हैं, डिग्री ऑफ qx क्वोशेंट बराबर डिग्री ऑफ rx, ठीक है, रिमाइंडर। मतलब ऐसे एग्जांपल सेट करना है कि क्वोशेंट और रिमाइंडर की डिग्री सेम आना चाहिए। तो एज पर द क्वेश्चन आप शुरू कीजिए। आपको मालूम है सब कुछ, पोजीशन qx यहाँ पर है। चलो कुछ भी हम ले सकते हैं ना, तो अपने हिसाब से एग्जांपल सेट करें, सिंपल एग्जांपल सेट करें। चलो यहाँ पर x + 1, x + 1 बोला आपने, चलिए इसकी डिग्री 1 है। अब ये rx है, दोनों की डिग्री सेम करनी है क्वेश्चन के हिसाब से। तो बेटा यहाँ पर डिग्री 1 का कोई भी पॉलिनोमियल जो आपको समझ में आता बोल सकते हैं। यस, बोल सकते हैं ना, x। तो हम यहाँ पर x लिख सकते हैं। बिल्कुल आपने सही बोला, क्योंकि इसकी डिग्री मैच कर रही है। अब बेटा हमारे पास बच गया gx और px। क्लियर हो गया? तो आपको मालूम है ये rx है, इसकी डिग्री 1 है, ध्यान दीजिएगा। तो यहाँ पर gx है ना बेटा, इसकी डिग्री 1 से बड़ी होनी चाहिए। यही डिवीजन एल्गोरिथम है। ये अगर नहीं समझेंगे तो यहाँ पर गलती होगी। तो कहने का मतलब है gx की डिग्री 1 से बड़ी होगी, तो हम यहाँ पर x² ले सकते हैं, ले सकते हैं। अब बच गया आपका px। तो px के बारे में घबराना नहीं है, आपको मालूम है px क्या होता है। px बराबर मतलब डिविडेंड बराबर gx मतलब x² इंटू qx
मतलब x प्लस 1 प्लस रिमाइंडर मतलब x। तो बच्चों अब इसको सॉल्व कीजिए, एक्स स्क्वायर और x मिलके x का पावर 3 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू 1 एक्स स्क्वायर प्लस x। तो आप यहाँ पर लिख सकते हैं एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस x। तो इस तरह से बच्चों आपने इसको px बोला, ये आपका qx है, दिस इज योर gx एंड दिस इज योर rx। इस तरह से बच्चों चैप्टर 2 हम लोगों ने फिनिश किया है ना। अब इसके अंदर 2.4 भी है, 2.4 के अंदर भी हॉट्स क्वेश्चंस है। हॉट्स क्वेश्चंस का मतलब है हाई ऑर्डर थिंकिंग स्किल, है ना, उसको भी बनाना चाहिए। आप कभी भी मत सोचें कि ए पेपर में आएगा, ए पेपर में नहीं आएगा, है ना। इस कंसेप्ट से मैथ नहीं सीख पाओगे। हमेशा याद रखना, मुझे मैथ सीखना है, मुझे अच्छा प्रैक्टिस करना, लॉजिक डेवलप करेंगे, एनालिसिस करेंगे, इंटरप्रिटेशन करेंगे, है ना। ये चीज़ें आप दिमाग में रखिए। इसलिए मैथमेटिक्स यूज किया जाता है, केवल पेपर पास करना है, ठीक है, या टीचर को प्लीज करना है, पेरेंट्स को खुश करना, उसके लिए आप मत परेशान होइए। बहुत सारे बच्चे बोलते हैं कि सर 2.4 आएगा ही नहीं आएगा, ठीक है ना। तो इस सारी चीज़ें जो है ना लास्ट में करेंगे, जब पूरी तरह से नॉलेज आपके पास हो जाता है, थॉरो नॉलेज है, तो उसके बाद हम लोग देखेंगे कि एज पर द गाइडेंस हमें क्या रिक्वायरमेंट है, तो उसकी प्रैक्टिस ज़्यादा करेंगे। समझे मेरी बात। तो हाई ऑर्डर थिंकिंग स्किल का क्वेश्चन भी करना चाहिए। अब 10th क्लास से बेटा आप ये अगर आदत आप बनाओगे ना, तो सीनियर क्लास में आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा। 11th 12th में आप काफ़ी ज़्यादा इससे मतलब हेल्प लोगे, और इससे क्या होगा कि आपका बेस मजबूत होगा, और सीनियर क्लास में या कंपटीशन में जाओगे तो आपको ज़्यादा परेशानी नहीं आएगा। तो हम 2.4 भी करेंगे, लेकिन पहले आप 2.3 तक सारे क्वेश्चन को घर में आज से प्रैक्टिस करना चालू कीजिए, ठीक है। और सेल्फ प्रैक्टिस कीजिए, जहाँ पर डाउट्स होता है बेटा मुझसे ज़रूर पूछेंगे, ठीक है। ओके ओके।